आज उधार चंद फकीर चंदों पे कुछ बात करें जो पैसा लेकर भाग जाते हैं उधार, फिर वापस लौट कर ही नहीं आते। नंबर सब ब्लॉक, बातचीत सब ब्लॉक, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो या कोई भी हो। मेरे भी बहुत पैसे लेकर भागे। मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वो भी 1.5 लाख रुपये लेकर भाग गई। एक दोस्त जो साथ में काम करता था, उसको अच्छा समझता था, वो भी पैसे लेकर भाग गया था 25,000। बड़ी मुश्किल से 18,000 वापस किया। अभी भी उसके 3-4 हज़ार रुपये अभी भी वापस नहीं दे रहा, ना उसकी माँ दे रही। मेरी माँ होती, उसकी माँ से भी मैंने बोला अगर मेरी माँ इतनी गैरत वाली होती ना तो अपने घर के बर्तन बेचकर भी वो 3,500 रुपये वापस लौटाती। लेकिन उसकी माँ तो इतनी बेशरम है कि वो भी पैसे लौटाने को तैयार नहीं है। आज इसी पे कुछ बात करते हैं। आज मैंने कुछ बनाया है, इसी पे बात करते हैं। यार एक बात बताओ, मेरे पास एक दोस्त आया था, बोला भाई बड़ी इमरजेंसी है, मम्मी की दवाई लेनी है, 5,000 दे दे, अगले हफ्ते पक्का वापस दूंगा। मैंने भी सोचा चलो मदद कर देता हूँ, दोस्ती तो है। 5,000 कैश दे दिए। वो बोला भाई तू तो देखता है, वो पैर छूने लगा, बोला भाई तू दोस्त नहीं, तू तो भगवान है। फिर एक हफ्ता निकल गया, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। मैंने सोचा चलो बिजी होगा। महीना निकल गया, मैंने कॉल किया, फ़ोन बंद, नंबर अभी मौजूद नहीं है, या नंबर बिजी है। अगर ब्लॉक कर दो तो नंबर बिजी आने लगता है। मैंने व्हाट्सएप किया, भाई पैसे मैसेज डिलीवर हो गए, ब्लू टिक भी आ गया, पर उसका रिप्लाई नहीं आया। 2 दिन बाद रिप्लाई आया, सॉरी यार नेटवर्क इशू था, अकाउंट में थोड़ी प्रॉब्लम है, अगले मंडे ठीक हो जाएगा तो पक्का कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। वो मंडे आज तक नहीं आया। फिर मैंने कॉल किया, अब की बार उसने उठाया, वो बोला भाई पैसे। मैंने कहा भाई पैसे। वो बोला कौन से पैसे, वैसे कौन है तू, कब दिए थे? मैंने बोला अबे 5,000 दिए थे ना। वो बोला मैंने कब लिए तुझसे, मेरे तो 1.5 लाख रुपए का अमाउंट है, इसको 5,000 को 1.5 लाख कर लेना। तुझे गलतफहमी हुई है, मैंने तो कभी किसी से उधार लिया ही नहीं, मैं तो उधार देने वालों में से हूँ। मेरा सुन के ही दिमाग खराब। गली में मिला, एक दिन बाइक स्टार्ट कर रहा था, मैंने आवाज़ दी रुक जाओ, उसने देखा और बाइक भगा दी। बोला अर्जेंट काम है, बाद में मिलता हूँ। उसके बाद मेरा नंबर ब्लॉक, व्हाट्सएप पे ब्लॉक, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक, गूगल पे ब्लॉक, फोन पे ब्लॉक। पर स्टेटस उसका रोज मिल जाता है कि गोवा में चिल कर रहा हूँ, शिमला की वादियों में घूम रहा हूँ, फोटो में बियर की बोतल, प्लेट में चिकन, कैप्शन लाइफ सेट है। और मेरी लाइफ के वो 1.5 लाख का घाटा। मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन किया, मैं तो खुद पर्सनली जाकर मिला था। उसकी माँ साड़ी की दुकान पे काम करती है। आंटी बोली बेटा तो मुंबई शिफ्ट हो गया, नंबर भी बदल लिया उसने। तू कौन, पैसे कैसे? वो पैसे कभी लेता ही नहीं किसी से, वो तो हमेशा पैसे देता है लोगों को। मैंने UPI पे रिक्वेस्ट भेजी 50,000 भेजो, उसने हर बार रिजेक्ट कर दी। रीज़न लिखा गलत अकाउंट। अब अकाउंट गलत नहीं, नियत है तेरी गलत। अब समझ आया, पैसे लेते वक्त मैं भाई था और वापस मांगते वक्त मैं कौन हो गया, कुत्ता कमीना। उधार मांगते वक्त उसकी मम्मी बीमार थी, पैसा हड़पने के बाद तो वो गोवा में थी। इन लोगों का एक ही फंडा, पैसे ले लो, रिश्ते तोड़ दो, अगला हफ्ता बोलो और गायब हो जाओ, अकाउंट में प्रॉब्लम बता दो और गोवा की टिकट कटा लो। इसलिए भाई सुन, कोई उधार मांगे तो पहले सोच, देना हो तो भूल जा, क्योंकि वापस कभी नहीं मिलेंगे। उधार दिए हुआ पैसा कभी वापस नहीं मिलता। वापस की उम्मीद ही मत रख, क्योंकि ये अगले हफ्ते वाले लोग कभी ना आते हैं और ना कभी हफ्ता आता है। ये अगले जन्म में भी नहीं देते। इनका कैलेंडर में संडे आता ही नहीं है। इनका फ़ोन हमेशा नेटवर्क इशू में रहता है और इनकी मम्मी हमेशा बीमार रहती है। तो आज से कसम खा लो कि कैश किसी को मत दो, उधार दे के दुश्मन मत बनाओ, ना बोलना सीख लो, वरना मेरी तरह ये स्टेटस देख के चलते रहोगे। और हाँ, ये वीडियो उस दोस्त को भेज देना जिसका अगला हफ्ता 2020 से चल रहा है, जो कल पक्का बोल के 3-4 साल 5 साल निकाल दिया, और जो गोवा में बैठ के तुझे ब्लॉक करके चिल कर रहा है। समझा क्या? ऐसे उदार चंद फकीर चंदों से बच के रहो, वरना तू भी मेरी तरह ही रील बनाएगा दुखी हो क्या।